कोतवाली पुलिस ने आज हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी राहुल सहारे से चोरी का माल भी बरामद किया, जिसमें सोने का हार, टॉप्स, पायल और एक डीएसएलआर कैमरा शामिल है। सीएसपी वैशाली सिंह ने बताया कि आरोपी राहुल सहारे आदतन अपराधी है। 24 साल की उम्र में ही चोरी और अन्य वारदातों से जुड़े करीब 11 अपराध पूर्व से दर्ज है। आरोपी में वारदातों को अंजाम देने की कोई विशिष्ट शैली तो नहीं है, लेकिन वह नशे का आदी है और इसी के चलते सुने मकान देखकर वारदात को अंजाम देता है। आरोपी राहुल सहारे के जैसे हमको कुछ फुटेज दिखे जिसको वेरीफाई किया गया और जिसमें उसके द्वारा बताया गया कि उसके द्वारा कबूल किया गया कि उसके द्वारा ये चोरी की गई है, जिसके पास से हमने एक सोने का हार जब्त किया है, उसके इयररिंग्स जब्त किए हैं, एक अंगूठी जब्त की है, डीएसएलआर निकॉन कैमरा जब्त किया है, 2 चांदी की पायल जब्त की गई हैं और हाँ ठीक। और उसके बाद जिसके बारे में राहुल सहारे के बारे में पता किया गया तो पूर्व में चोरी से ही संबंधित पूर्व में इसके 10 अपराध ऑलरेडी हैं। उम्र काफ़ी कम है, 24 साल की उम्र है, जिसमें इसके बाद जो चीज़ें सामने आई हैं हमारे कि बहुत बार जो इसमें जैसे इस चोरी के पूरे मामले में हमको सीसीटीवी फुटेजेस की बहुत हेल्प मिली पकड़ने में। ये जो सामने चीज़ें आई हमारे कि नशे का आदी है एक्चुअली। तो नशे का आदी है तो जब भी अगर ये बहुत ज़्यादा एडिक्ट है तो बहुत ज़्यादा सोचते समझते बिना जब उसको घर का ताला ही दिख गया, घर में ताला लगा है तो इस तरीके से वो एंटर कर जाता है। बहुत ज़्यादा प्लानिंग प्लॉटिंग से, क्योंकि उम्र भी कम है तो ऐसे प्लानिंग प्लॉटिंग से नहीं करता है कि 2 लोगों के साथ कर रहा है, अकेला ही इसकी आदत है करने की। भीम आर्मी के द्वारा बालाघाट के अंबेडकर चौक में धरना प्रदर्शन, आंदोलन और आक्रोश रैली निकाली गई। यह रैली अंबेडकर चौक से शहर का भ्रमण करते हुए अंबेडकर चौक पहुंची और यहां पर आक्रोश रैली को संबोधित किया जा रहा है। इस समय आप ये तस्वीरें अंबेडकर चौक से देख रहे हैं, जहां पर भीम आर्मी के नेतृत्व में ये पूरा आयोजन किया गया। सामाजिक भेदभाव से जुड़े मुद्दे पर यह आयोजन किया गया। आखिरकार किस तरह का ये आयोजन है और आक्रोश के क्या मायने हैं, आइए आपको भीम आर्मी के अध्यक्ष से मिलाते हैं। क्या नाम? मेरा नाम रितेश बोरकर है, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष जिला बालाघाट। बताएंगे सामाजिक भेदभाव से जुड़े मुद्दे पर आक्रोश रैली के क्या मायने हैं, क्या मैसेज इसके माध्यम से देने जा रहे हैं आप? देखिए, इस रैली के और इस आंदोलन के इतने गहरे मायने हैं और इसका मकसद भी इतना गहरा है कि आज़ादी के इतने वर्षों बाद भी आज जब हमारी टीम ने जिले के ग्रामीण स्तर पर जाकर के ये सर्वे किए तो पता चला कि गांव में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर जातिगत भेदभाव बहुत ज़्यादा चरम पर है और अगर इसका कोई विरोध कर रहा है तो उस व्यक्ति को भी जो है उसी समाज के लोग उससे बहिष्कृत कर दिए जा रहे हैं। बिरसा के जामुल का ये बहुत गंभीर मुद्दा है, जहां पर महार कम्युनिटी के लोगों के नाई बाल नहीं काट रहा है, उनको सामान नहीं दिया जा रहा दुकानों से। अगर कोई ओबीसी भाई इसका विरोध कर रहा है तो उसको भी ओबीसी समाज से बहिष्कृत कर दिया जा रहा है। तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। बालाघाट जिला बहुत शांतिप्रिय जिला है, लेकिन जिस प्रकार से इस प्रकार की घटनाएं हो रही है, जातिगत घटनाएं अभी भी हो रही है, तो हमारा उद्देश्य है रैली के माध्यम से, जन आक्रोश प्रदर्शन के माध्यम से कि जड़ से इस जातिगत भेदभाव की जो स्थिति है हर गाँव में उसको यथाशीघ्र खत्म किया जाए। ये हमारा पहला मुद्दा है। दूसरा हमारा गंभीर मुद्दा है कि जिस प्रकार से बालाघाट में 1/4 बोल सकते हैं आदिवासी जनता है, आदिवासी लोग है, लेकिन यहाँ पर उनको किस प्रकार से उन्हीं की ज़मीन से उसको भगाया जा रहा है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत उनको जो पट्टे मिलने चाहिए थे उनको पट्टे ना मिल करके जो उनके पुरखों की ज़मीन है उनको उनके पुरखों की ज़मीन से भगाया जा रहा है। तो उनके हक अधिकार, उनके जल जंगल ज़मीन की लड़ाई के लिए ये जन आक्रोश रैली और ये आंदोलन है। और तीसरा बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, चूँकि हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हम SC ST OBC मिलकर 85% की बात करते हैं, तो बहुजन समाज का जो OBC वर्ग है उसका 27% भी उसका संवैधानिक हक उसको मिले और साथ ही उनकी जातिगत जनगणना भी कराई जाए। इसके साथ ही जो धार्मिक अल्पसंख्यक, मैं मुस्लिम समाज की बात करना चाहूँगा, वक्फ संशोधन बिल 2025 में आपने देखे कि उसमें हम ये चाहते हैं, हम सरकार से मांग करते हैं कि वक्फ संशोधन बिल 2025 में पुनः विचार हो और जो मुस्लिम का जो उनके जो धार्मिक स्थल है वो उन्हीं को पूर्णतः सौंपे जाए। ऐसे कुछ मामले हैं जिनको लेकर के विशाल रैली आज हमने की है।
और विधानसभा में कांग्रेस विधायकों ने खाद की खाली बोरियां और नैनो खाद की प्रतीकात्मक बोतलें हाथ में रखकर प्रदर्शन किया है। उन्होंने किसानों को खाद नहीं मिलने और उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक मधु भगत का कहना है कि खाद नहीं मिलने से फसलें खराब हो रही है, वही किसानों को महंगी खाद खरीदने को मजबूर होना पड़ रहा है। तो जो आज की DAP यूरिया जिस प्रकार से संकट आ रहे हैं और जिस प्रकार से प्रदेश का किसान कहीं ना कहीं बहुत परेशान है। मेरे बालाघाट जिले के अंदर किसान को ब्लैक में खाद लेनी पड़ रही है, तो ये प्रदेश सरकार की नाकामी है। और मैं समझता हूँ कि अगर इसी प्रकार से किसानों के साथ धूम होता रहा और भ्रष्टाचार और ब्लैक मार्केटिंग होती रही तो कहीं ना कहीं हमारे जो प्रदेश का किसान है वो आत्महत्या की प्रेरित होगा। मैं समझता हूँ कि किसान को DAP समय पर मिलनी चाहिए, खाद उसको मिलनी चाहिए। जो काले मार्केटिंग है, जो अन्य स्थानों को उपलब्ध होता है वो सरकार के गोडाउनों में क्यों नहीं होता, सोसाइटियों में क्यों नहीं होता। आज बालाघाट परसवाड़ा जितने भी हमारी विधानसभा है सब जगह DAP की बहुत मारा। मधु भगत ने विधानसभा में परसवाड़ा क्षेत्र के बस स्टैंड में जनपद को हस्तांतरित जमीन से जुड़ा मुद्दा भी उठाया। को प्रदान किए गए थे। उपरोक्त खसरे की भूमि को दुकानदारों द्वारा राजस्व विभाग को जुर्माना के तौर पर राशि भी प्रदान की जाती है, जिसके राशि अकेले सिंगल लाइन में पंचायत के कब्जाधारियों के द्वारा 1994-1990 तक जमा की गई। वर्ष 2022 में तत्कालीन सचिव द्वारा अकेले के सिंगल साइन से पंचायत के कब्जे वाली जमीन बगैर किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के तोड़ दिए गए। खसरा नंबर 208 छोटे झाड़ा का जंगल होने के बावजूद भी जनपद पंचायत परसवाड़ा के नाम में स्थानांतरित कर लिया गया। इसके साथ ही लामटा परसवाड़ा मार्ग खसरा नंबर 238/9 को भी अवैध रूप से जनपद पंचायत परसवाड़ा के नाम से स्थानांतरित कर दिया गया, जिसकी संपूर्ण रूप से अगर जांच कराई जाए। आवारा कुत्तों की बढ़ती आबादी से निर्मित समस्याओं पर BGT मीडिया की खबर को नगरपालिका अध्यक्ष भारती सुरजीत सिंह ठाकुर ने संज्ञान में लिया है। शहर में जल्द ही कुत्तों की आबादी नियंत्रण के लिए एक बार फिर स्टेलाइजेशन और वैक्सीनेशन अभियान शुरू करने की तैयारी प्रारंभ कर दी है। स्वयं भारती ठाकुर ने इस अभियान को सफल बनाने की अपील की है। साथ में आवारा कुत्तों और मवेशियों को सड़क पर भोजन नहीं परोसने और उन्हें सड़क पर खाना नहीं खिलाने को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें आवारा कुत्तों को या फिर मवेशियों को अपने घर में शेल्टर बनाकर पालना चाहिए। उन्हें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि उनके इस कार्य की वजह से आम जनजीवन को किसी भी तरह का खतरा ना हो। फिर से अब देख रहे हैं कि बड़े रूप में ये जन समस्या के रूप में ये विषय सामने आ रहा है और आपके द्वारा भी जो एक न्यूज़ प्रकाशित हुई थी, जो आपने न्यूज़ चलाई थी, उसके द्वारा भी हमें जब जानकारी मिली कि लोग इतने परेशान हैं शहर में और ये एक भयानक माहौल बना हुआ है कुत्तों को लेके लोगों में, तो इस समस्या से कैसे निजात पाएँ, तो इस विषय को गंभीरता से लेते हुए पुनः इसका टेंडर लगा दिया गया है कुत्तों के बधियाकरण का और रेबीज़ का। इसमें वो 400 डॉग्स जिन्हें पिछले बार बधियाकरण कर दिया गया था लेकिन रेबीज़ के इंजेक्शन जिन्हें नहीं लग पाए थे उन्हें रेबीज़ के इंजेक्शन लगाए जाएंगे और 1000 कुत्तों में चिन्हित करके जिन कुत्तों का हो चुका उन्हें छोड़ के और बाकी के डॉग्स का बधियाकरण किया जाएगा। इससे काफ़ी हद तक हमें इस समस्या का समाधान मिलेगा। और मैं निवेदन करना चाहूँगी उन सभी पशु प्रेमियों से, क्योंकि हम स्वयं भी पशु प्रेमी हैं, हम नहीं चाहते कि किसी पशु को हम आघात पहुंचाएं, किसी तकलीफ पहुंचाएं, लेकिन प्रेम भी उस हद तक ही करें जब तक कि वे आक्रामक नहीं हो रहे हैं। अगर हम उन्हें दूध पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, कुछ भी आहार सामग्री दे रहे हैं तो कृपया सार्वजनिक स्थलों पर ना दें। अपने घर पे आप देते हैं तो फिर उसका संरक्षण कीजिए कि वे खा के फिर बाहर ना घूमें। उनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी फिर आप स्वयं लीजिए और इसके जिम्मेदार आप बनिए कि वो किसी को आघात नहीं पहुँचाएंगे। और सार्वजनिक माता मंदिर वार्ड नंबर 5 में सावन मास के पावन अवसर पर संगीतमय अखंड रामायण पाठ का आयोजन किया गया। 3 अगस्त की सुबह 11 बजे से शुरू इस अखंड पाठ का समापन 4 अगस्त को दोपहर में 12 बजे होगा। हल्दी कुमकुम और सावन झूलों के साथ इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस मौके पर महाप्रसादी का वितरण पंडा बाबा हीरालाल पंचेश्वर के परिवारजनों की ओर से किया जाएगा। पार्षद लोहिना पंचेश्वर और पूर्व पार्षद राम भाऊ पंचेश्वर ने इसकी जानकारी प्रेषित की है।
यही पावन शुभ अक्षर रामा नाथ मनोहर चारि सिया रामा भक्ति महिमा गुण अपाना बर बनो सब भावी अगाधा सावन मास के सभी हमारे वार्डवासी और गांव के हमारे सभी भक्तजनों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे प्रतिवर्ष अनुसार सावन महीने में हमारे माता मंदिर सार्वजनिक में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रामायण कथा का पाठ पढ़ा जा रहा है और कल आखिरी दिन सावन मास को देखते हुए सावन झूले का भी कार्यक्रम है। उसके बाद महाप्रसादी का कार्यक्रम है। इसी के लिए सभी हमारे सरेखा के निवासियों को